Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the exercise 11.2, right? And in today's session we are going to discuss about circle and what is its area and perimeter, that is called circumference. Okay, so let's start today's session. So first, what is this circle? Circle क्या है? So circle is a collection of points. Suppose these are the points and the collection of these points which are at equal distance from this fixed point. Circle is the collection of those points which are at equal distance from this fixed point. So if we join these points, so we are getting a circle. So circle is the collection of all those points which are at equal distance from this fixed point, and this fixed point is called its center, and the distance from this fixed point and any point on this circle is called its radius. Okay, so circle क्या है? Circle प्लेन पर उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं. मीन्स अगर इस सर्कल पे ये पॉइंट आप ले रहे हैं तो इसकी ये डिस्टेंस होगी. सपोज दूसरा पॉइंट लिया, इसकी ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. इसलिए सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर at equal distance from the fixed point. इस फिक्स पॉइंट से इस सर्कल पर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, उनकी डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी. ओके, और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर. सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज इट्स रेडियस. Okay, radius is the distance between center and any point on this circle. Now there are three parts of this circle. Inside the circular region, the space is called, or region is called interior region. Means inside this boundary के अंदर का पार्ट इस सर्कल का क्या होता है? इंटीरियर. दिस इज इंटीरियर. ओके, एंड ये जो बाउंड्री है, मीन्स ये जो सर्कल है, इसको बोलते हैं ऑन द सर्कल. ये पार्ट क्या हो गया? ऑन सर्कल. एंड आउटर पार्ट ऑफ दिस सर्कल इज इट्स एक्सटीरियर पार्ट. मीन्स ये इस बाउंड्री, इस सर्कल के बाहर का जितना भी स्पेस है, दैट इज एक्सटीरियर पार्ट. ओके, सो सेंटर ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. क्या है? ये सर्कुलर बाउंड्री के अंदर ही इसका सेंटर लाई करता है. कभी भी सेंटर एक्सटीरियर पार्ट में नहीं लाई करता है. सेंटर इज इन इट्स इंटीरियर पार्ट. ओके, इट्स अ 2D फिगर. सर्कल को क्या बोलते हैं? 2D मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर, बिकॉज वी कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑन एनी प्लेन. किसी भी प्लेन में हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं. सो इट्स अ 2D प्लेन फिगर. ओके, 2D प्लेन फिगर, इट मीन्स इट इज ऑक्यूपाइंग सम एरिया ऑफ दिस प्लेन. सो सर्कल हैज एरिया, सम एरिया. सो हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया? व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट एरिया ऑफ एनी सर्कल? Let's see. So before come to the area of circle, first we will understand what is its perimeter, because it has also a boundary. इसकी क्या है? ये सर्कल क्या है? बाउंड्री है, तो इसकी कुछ लेंथ है. और आपको पता है पॉलीगन के केस में स्क्वायर लें या रेक्टेंगल लें, जिनकी हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी, डिस्कस किया था उनके पैरामीटर को. सो पॉलीगन के केस में
आउटर बाउंड्री की लेंथ को हम बोलते हैं पैरीमीटर, बट सर्कल के केस में इस आउटर बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। दिस इज सर्कमफेरेंस। ओके, ये क्या है? आउटर सर्कुलर रीजन की ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी लेंथ सर्कमफेरेंस होती है। ओके, तो पॉलीगन के केस में आउटर बाउंड्री की लेंथ पैरीमीटर होती है, एंड इन केस ऑफ सर्कल दिस पैरीमीटर इज सर्कमफेरेंस। ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। So circumference of a circle is the length of its outer boundary. अगर सपोज आप यहाँ से इस सर्कुलर रीजन के चारों ओर एक राउंड लेना स्टार्ट करते हो तो जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज इट्स सर्कमफेरेंस। ओके, इस सर्कुलर रीजन के बाउंड्री का आप अगर एक राउंड कंप्लीट करते हैं, मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया और आप इसकी बाउंड्री पर आते हुए एक राउंड कंप्लीट करते हुए अगेन इसी पॉइंट पर स्टॉप हो जाते हैं, तो ये क्या हुआ? वन राउंड ऑफ दिस सर्कुलर रीजन बाउंड्री। ओके, ये सर्कुलर रीजन की क्या है? ये सर्कल क्या है? सर्कुलर रीजन की बाउंड्री है। ओके, तो एक राउंड आप कंप्लीट करेंगे, जितना डिस्टेंस कवर होगा दैट इज इट्स सर्कमफेरेंस। सो सिंपली इफ वी से सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ इट्स आउटर बाउंड्री। इसकी जो आउटर बाउंड्री है सर्कल की उसकी लेंथ इज इट्स सर्कमफेरेंस। ओके, अब इस सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आपको डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स दिए जाते हैं और आपको उनका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? सपोज दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O। ये एक सर्कल है और इसका सेंटर O है, तो आपको क्या करना है? इसकी सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस को हम C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो इसकी सर्कमफेरेंस को आप थ्रेड की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ओके, आपको थ्रेड, सपोज इस पॉइंट से आपने थ्रेड को पेस्ट किया इस पॉइंट पर और इसकी आउटर बाउंड्री का एक राउंड लेते हुए आप अगेन थ्रेड की लेंथ यहीं तक आपको लेनी है। फिर आपको स्ट्रेट करके थ्रेड को स्ट्रेट करके आप मेजरिंग टेप से या फिर स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, तो आपको सर्कमफेरेंस पता चल जाएगी, मीन्स इस आउटर सर्कुलर आउटर बाउंड्री की लेंथ आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आपको सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट लेने हैं और इसके डायमीटर की लेंथ को आपको मेजर करना है। ठीक है, जब आप सर्कमफेरेंस को डायमीटर को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है 22/7 इन फ्रैक्शन। किसी भी सर्कल चाहे उसका कुछ भी रेडियस हो, अगर आप उसकी सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको ये फिक्स वैल्यू मिलती है 22/7 इन फ्रैक्शन, और इन डेसिमल इट इज 3.14 समथिंग। ओके, 3.14 समथिंग। तो इस फिक्स कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं पाई, और इसका सिंबल होता है ये। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इन फ्रैक्शन, एंड इन डेसिमल इट इज 3.14। ओके, तो जब भी आप किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज यू विल गेट this value 22/7 in fraction, and in decimal it is 3.14 something. Okay, so इस 22/7 को हम बोलते हैं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.14 something. Okay, so pi is what? Pi is what? Pi is the ratio between circumference and diameter of a circle. What is this pi? Pi is the
ratio between circumference and diameter of a circle, or you can say pi is the ratio of circumference with its diameter. Okay, now see, if we want to calculate this circumference, so it will be pi into d. So this is the formula to calculate circumference of any circle when you have given the diameter of circle. Okay, जब भी आपको diameter दे रखा हो सर्कल का और आपसे circumference पूछा जाता है सर्कल का, then you will use this formula pi into d. Circumference of a circle is equal to pi into d when you have given its diameter. Okay, so see, suppose इस सर्कल का डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है और आपसे पूछा जाता है कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सर्कमफेरेंस इज पाई इंटू डी. पाई इज 22/7 इंटू डी. डी इज 7 सेंटीमीटर. सो 7 कैंसल. 22 सेंटीमीटर will be its length of its boundary, means circumference. circumference क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर. अब देखिए डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है. ये देखिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो रेडियस को मिलाकर डायमीटर आपका बनना है. इट मीन्स डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को स्मॉल डी से. सो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस. सो इन प्लेस ऑफ दिस डायमीटर वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ रेडियस. सो c इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r, और वी कैन राइट इट एज 2 पाई r. सो formula of circumference in case of radius is 2 pi r. Okay, so there are two formula for circumference. If you have given diameter, so it's pi d. If you have given radius, so it is 2 pi r. Okay, 2 pi r. Circumference is 2 pi r. R is here radius. For example, if you have given a circle of radius 14 centimeter, now you have to find out its circumference, means length of its boundary. See, we know that circumference of a circle is equal to 2 pi r. Okay, जब आपको रेडियस गिवन होती है तो आपको कौन सा फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का यूज करना है, 2 pi r. ओके, एंड 2 इंटू, जब भी रेडियस 7 का मल्टीपल होती है, जब भी रेडियस आपको 7 का मल्टीपल दी जाए, देन यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7. ओके, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको पाई की वैल्यू उस क्वेश्चन में 22/7 लेनी है या फिर 3.14 लेनी है, तब तो आप वही वैल्यू यूज़ करेंगे. अदरवाइज अगर आपको नहीं दी जाती है कोई भी वैल्यू और आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूज़ करनी है, तो आपको चेक करना है कि यहाँ पर रेडियस क्या है, 7 का मल्टीपल है, देन यू विल यूज़ 22/7. सी 14 इज द मल्टीपल ऑफ 7, सो वी आर यूजिंग वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7. इससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 14 denominator. Okay, so 14 is the multiple of 7, so it will be cancel out. So 7 1 ja 7 and 7 2 ja 14. So 2 2 ja 4 into this 22. In denominator there is 1, so no need to write it. So only 4 into 22. So 4 2 ja 8, 4 2 ja 8, means 88 centimeter is the length of its boundary, means it's a circumference. Okay, 88 centimeter is its circumference. So this is how we calculate circumference in the case of when we have given radius. So we have to use this formula. Okay, next is
What about when we divide a circle in two equal parts? So we get two semicircle, means half of circle. Semi means half. So if we divide a circle in two equal parts, suppose if we dividing this circle in two equal parts through its diameter, okay, diameter सेंटर से जाने वाला लाइन सेगमेंट है, तो ये डायमीटर सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, सो दिस इज हाफ पार्ट ऑफ दिस सर्कल. इट इज कॉल्ड सेमी सर्कल. ईच हाफ पार्ट विल बी कॉल्ड एज सेमी सर्कल. ओके, सो व्हाट अबाउट इट्स circumference? Circumference of a circle is 2 pi r. When you divide it in two equal parts, means half this distance. This is the circumference of this semicircle. Semicircle आपका यही है. ओके, तो ये circumference क्या होगा? जब फुल सर्कल का circumference 2 pi r है, तो हाफ मीन्स सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा? हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. ओके, सो circumference of semicircle is half of circumference of circle. सर्कल के सर्कमफेरेंस का हाफ क्या होगा? सेमी सर्कल के का सर्कमफेरेंस. सो हाफ इनटू circumference of circle is 2 pi r. So 2 is in numerator and 2 is in also in denominator. So they will be cancel out. So only left part is pi r. It means the circumference means this length, this much. Okay. So circumference of semicircle will be pi r. Okay. This distance or length of this half boundary is pi r. And this full circle की बाउंड्री की लेंथ क्या होती है? जिसे हम circumference बोलते हैं 2 pi r. तो half circle means half of the length of its boundary, that will be pi r. Okay, so circumference of semicircle is pi r, and in case of circle it is 2 pi r. Okay, next is area of circle. What is the area of circle? So the amount of the space occupied by circle is its area. इस प्लेन का जितना एरिया ये सर्कल आपका ऑक्यूपाई कर रहा है, मीन्स ये इंटीरियर रीजन का जितना भी पार्ट ये सर्कल ऑक्यूपाई कर रहा है, वही इसका एरिया है. ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट. ओके, सो दिस एरिया हाउ वी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी सर्कल गिवन रेडियस का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, मीन्स उसका एरिया क्या होगा. सो लेट्स सी, इफ वी डिवाइड दिस सर्कल इन equal parts, suppose see I have divided this circle in equal parts. See, if I shaded this part and alternate means एक को छोड़कर अगर आप दूसरे को शेड करते हैं, see 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स इस सर्कल को टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हाफ
मीन्स 8 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया और 8 को ब्लैंक ही रहने दिया। ओके, अब इन पार्ट्स का हमने कट आउट ले लिया, मीन्स इन पार्ट्स को कट करके और उनको अरेंज किया किस ऑर्डर में कि ये जो शेडेड पार्ट हैं वो आपके एक साइड आएंगे और जो अनशेडेड पार्ट है वो दूसरी साइड लाई करेंगे। कर दिया, मीन्स शेडेड पार्ट आपके एक साइड और अनशेडेड पार्ट इस साइड। ओके, सो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके शेडेड पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके अनशेडेड पार्ट है। मीन्स हाफ पार्ट आपके इस साइड ऊपर के साइड अरेंज किए, हाफ पार्ट नीचे के साइड। तो देखिए ये जो पार्ट है ये यही पार्ट है, मीन्स ये क्या है बाउंड्री के पार्ट ही तो है, सर्कल के पार्ट हैं। मीन्स अगर ये हाफ नंबर है मीन्स टोटल आपके 16 पार्ट्स हैं जिसमें से 8 पार्ट्स आपके ये साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी आप इन फैक्टर्स को स्मॉल पार्ट्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं तो आपको पैरेललोग्राम मिलता है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल। यहाँ तो मैंने सिर्फ 16 पार्ट्स किए, आप जितने ज़्यादा पार्ट्स करेंगे और उनको अरेंज करेंगे तो एग्जैक्टली आपको रेक्टेंगल मिलेगा। ओके, और रेक्टेंगल मिलेगा। इसका मतलब ये सारे पार्ट्स मिलकर इस सर्कल का एरिया फॉर्म कर रहे हैं। जब आपने इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया तो अब ये किसका रेक्टेंगल का पार्ट है, मीन्स ये रेक्टेंगल का एरिया फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ये यही है, ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सारे पार्ट्स की ये लेंथ क्या है रेडियस है और इस रेक्टेंगल की क्या होगी ये ब्रेथ होगी। ओके, इसका मतलब इस रेक्टेंगल की जो रेक्टेंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है उसकी ब्रेथ किसकी इक्वल होगी इसके रेडियस की। इसी तरीके से ये लेंथ देखिए, ये रेक्टेंगल की लेंथ है। अब ये लेंथ किससे बन रही है, ये जो अनशेडेड पार्ट हैं हाँ उनकी बाउंड्री से। और अनशेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल पार्ट्स हमने कितने किए थे 16। तो 16 मिलकर ये क्या बना रहे हैं सर्कमफेरेंस बना रहे हैं। ओके, अगर 8 है मीन्स उसका हाफ कर दिया जाए तो ये लेंथ क्या हो जाएगी सर्कमफेरेंस की हाफ। ओके, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। इसी तरीके से इस साइड आप करेंगे तो ये शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट भी आपके 8 है और 8 मिलकर क्या हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस है। मीन्स लेंथ इस रेक्टेंगल की क्या होगी हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। Okay, so see area of circle is equals to area of rectangle formed. So area of rectangle is what length into breadth. Okay, अब length यहाँ पर क्या है half of the circumference of this circle। एंड ब्रेथ क्या है रेडियस। ओके, सो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस मीन्स हाफ इनटू सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर प्लस रेडियस क्या होगा सॉरी इनटू रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हाफ एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई आर इंटू आर मीन्स पाई आर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आप रेडियस जानते हैं किसी सर्कल की, ओके, क्योंकि सर्कल आपका वैरी करता है किस वजह से, क्योंकि उसका रेडियस, अगर रेडियस डिफरेंट है तो सर्कल भी आपका डिफरेंट होगा, साइज उसका डिफरेंट होगा। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्कल एंड इट्स डायमीटर यू हैव गिवन 14 सेंटीमीटर। ओके, ये सर्कल है और इसका डायमीटर आपको दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया मीन्स द एरिया ऑक्यूपाइड बाई दिस सर्कल क्या होगा। सो वी नो दैट area of circle
is pi r square. Pi r square. Here in the formula there is radius, but we have given diameter. We know that diameter is twice of radius. डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स होता है. तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स d अपॉन 2. डायमीटर आपको 14 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2. 2 7 जा 14. सो 7 सेंटीमीटर विल बी इट्स रेडियस. ओके, अगर आपको डायमीटर पता है then radius is half of diameter. So if this is 14, so radius will be 7 centimeter. Now its area, so area is equals to pi r square. So 22 upon 7 into radius square means 7 का square. So 22 upon 7 into 7 square is what? 7 into 7. इसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 2 टाइम्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका स्क्वायर होता है. सो 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7. देखिए डिनोमिनेटर में एक 7 है, न्यूमिनेटर में एक 7 है, कैंसल आउट. क्या बचे? 22 इंटू 7, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. 154 सेंटीमीटर स्क्वायर will be its area, whose diameter is 14 centimeter. So this is how we calculate area of circle if we have given diameter. You can get radius from the diameter because radius is half of the diameter. Okay, so this is all about today's session in which we have discussed about the circle. Okay, so in this we have read area and perimeter, which is called circumference of circle. Okay, if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss exercise 11.3 that is totally based on circle. So till then keep watching my channel. Thank you.